जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। परीक्षित ने पूछा, भगवान परम पिता पार ब्रह्मा के लिए तो देवता और दानव दोनों ही समान हैं, फिर वे सदैव देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं। शुकदेव जी ने कहा, देखो राजन, सत रज तम ये तीनों गुण माया के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जब सतब गुण की जाय का समय होता है तब भगवान देवताओं और ऋषियों को बढ़ाता है। जब रजोगुण की जय होती है तब असुरों की वृद्धि होती है, और जब तमोगुण की जय का समय होता है तब यक्ष राक्षसों को बढ़ाता है। जब जीव आत्मा को भोग देने को परमेश्वर के शरीरों के रचने की इच्छा होती है तब सतोगुण को सृजता है, तथा संहार की इच्छा होती है तब तमोगुण को भगवान बढ़ाया करते हैं। यह प्रकृति का स्थायी नियम है। एक बार जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उसका तेज कृष्ण में समा गया। इससे युधिष्ठिर विस्मित होते हुए नारद जी से इस संबंध में पूछे कि हे महात्मन, क्या पापी भी भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। नारद जी बोले, भगवान की सच्ची आराधना चाहे मित्र भाव से हो या बैर भाव से, इन दोनों भावों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण शिशुपाल को परम मुक्ति मिली। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान के इन दोनों राज्यपालों को पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा। नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, एक बार शान का दिन दिक ऋषि बैकुंठ आए। वहाँ उन्हें विष्णु के द्वारपालों ने अंदर गोपुर में प्रवेश नहीं होने दिया। तभी क्रुद्ध ऋषियों ने उन्हें असुर बनने का शाप दे दिया। उसी शापवश सत युग में वे दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण तथा द्वापर में शिशुपाल और दंतवर्क बनना पड़ा। यह कथा सुन युधिष्ठिर ने पूछा, हे देव ऋषि, दैत्य वंश में परम भक्त प्रहलाद कैसे पैदा हो गए। यह कथा हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करे। हिरण्यकशिप का अत्याचार। नारद जी बोले, हे धर्मराज, 12 अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तब उनके भाई हिरण्यकशिप ने सभी दानवों को, देवताओं, ब्राह्मणों और महर्षियों को मार डालने की आज्ञा दी। उसने कहा, हे सभासदों, मैं विष्णु को गला घोंट कर मारूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा, और मैं यह भी कसम खाता हूं कि विष्णु के लाल लहू से ही अपने भ्राता का तर्पण करूंगा। तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और जो भी गाय, ब्राह्मण, सात तपस्वी, योगी या सिद्ध मिले उसकी हत्या कर दो। उसकी यह आज्ञा सुन दैत्यों ने पृथ्वी पर विनाश लीला शुरू कर दी। हिरण कश्यप को ब्राह्मण से वरदान प्राप्त करना। नारद जी भक्त प्रहलाद की कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले कि हे धर्मराज, पृथ्वी पर आतंक फैलाकर हिरण्यकश्यप अजय, अमर और चक्रवर्ती बनने की इच्छा से मंदराचल पर्वत की कंदरा में दोनों भुजा उठाकर एक अंगुष्ठ पर खड़ा हो तप करने लगा। उसने कठिन तपस्या पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान, मैं आपके रचे किसी प्राणी में ना मारा जाऊं। मैं पशु या मनुष्य के हाथों, धरती या आकाश में, दिन या रात में, अंदर या बाहर, अथवा अस्त्र द्वारा या देवताओं द्वारा न मारा जाऊं। उसकी इस प्रकार की इच्छा को सुन ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। नारायण का नाम लेने पर हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद के हत्या का प्रत्यंतरयम हिरण्यकश्यप वध। नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा से वर प्राप्त कर हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और समस्त सृष्टि में अपने को ही परमेश्वर कहलाने लगा। यथा समय उस दुष्ट दानव की पत्नी क्यादो ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें प्रहलाद सबसे छोटा था। वह बचपन से ही परम हरि भक्त था। उसके इस आचरण का हिरण्यकश्यप ने विरोध किया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, हे पुत्र, तूने गुरुशाला में क्या शिक्षा पाई है। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जबकि विष्णु की कथा सुनना, कहना, स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, वंदना करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही मोक्ष का साधन है। यह सुनकर हंसते हुए दैत्यराज ने कहा, पुत्र, अब इस संसार का विष्णु मैं हूँ, मेरे सिवा अब कोई देवी देवता नहीं। अब तुम अपनी कुबुद्धि छोड़कर मेरा भजन करो और यही मुक्ति मार्ग है। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, अगर आप अपने आप को हरि समझ बैठे तो मैं समझता हूँ कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए आपकी मति भ्रमित हो गई है। यह सुनते हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पागल होते हुए दैत्यों को देश दिया कि इस दुष्ट बालक को मार डालो। स्वामी की आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए मारो मारो, पकड़ो पकड़ो ऐसा कहते हुए प्रहलाद के मर्म स्थलों में त्रिशूलों को भेजने लगे। भगवान प्रहलाद ने हृदय में वास कर रहे थे, इस कारण दैत्यों के प्रहार निष्फल हो गए। तब हिरण्यकश्यप ने उसे हाथियों के पांव तले दबाया, सांपों से डसवाया, आग में जलवाया, पर्वतों के ऊपर गिराया, भूखा रखकर जहर खिलाया, फिर भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं मार सका। तब एक दिन क्रोधित होकर उसे एक लोक स्तंभ में बांध तलवार म्यान में खींचता हुआ बोला, बताओ रे दुष्ट, तुम्हारा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद बोला, आपके खड्ग में, मुझसे बंधे हुए खंभ में, आप में, हम में, वो तो हमें सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। यह सुनते अत्यंत क्रोधित हो दैत्य ने प्रहलाद का सिर तलवार से अलग करने हेतु अपनी बलवान भुजा को ज्यों ही उठाया त्यों ही वह लोकखंभ एक भयानक धमाकों के साथ फट गया और उससे विशाल के रूप नरसिंह अवतार महापुरुष ने इस दानव का
हाथ एक झटके से थाम लिया। उस समय संध्या का वक्त था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को तिनके की तरह पकड़ा कर उठा लिया और द्वार की देहरी पर ले गए थे तथा अपने घुटनों पर लिटाकर बोले, हे दैत्यराज, इस समय न दिन है न रात, न तू अंदर है न बाहर, न मैं मनुष्य हूँ न पशु, न तेरी मृत्यु अस्त्र से होगी न शस्त्र से, किंतु मैं अभिमानियों को अवश्य मार डालता हूँ। यह कहते हुए भगवान ने अपने तीव्र नाखूनों से उसका पेट फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस महादैत्य की मृत्यु पर आकाश से देव, यश, गंधर्व सभी के सभी भगवान नरसिंह पर फूल बरसाने लगे और भक्त प्रहलाद की भक्ति पर खुश होकर सभी वहां आए। जब भगवान ने प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो प्रहलाद ने स्तुति करते हुए बोला, हे परमपिता परमेश्वर, मैं केवल मोक्ष चाहता हूँ और मेरे पिता को भी स्तुति दे, यही आपसे बारंबार विनय है। नरसिंह भगवान बोले, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे पिता को सुधि मिल गई। तत्पश्चात सभी देव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद भक्त प्रहलाद प्रजाओं का पालन करने और कुछ काल पश्चात वन में जाकर भगवत भजन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।